नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कहीं एक खालीपन है? जैसे मन पर कोई अदृश्य बोझ रखा हो। सांस तो चल रही है, लेकिन हर सांस के साथ एक अनजाना डर भी चुपचाप भीतर घर बना रहा हो। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि चारों तरफ सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक बेचैनी, एक अनजाना डर जैसे दिल को जकड़ लेता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधों पर रखा हो, जिसे उतारना तो चाहते हैं, लेकिन पता ही नहीं कैसे। आप हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मन के भीतर एक तूफान लगातार चल रहा होता है। और हैरानी की बात यह है कि धीरे धीरे हम इस बेचैनी को सामान्य मानने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई ये सामान्य है? आज के इस सफर में हम सिर्फ इस बेचैनी की वजह नहीं समझेंगे, बल्कि एक ऐसा रास्ता भी जानेंगे जो आपके भीतर की सबसे बड़ी जंग, अपने ही विचारों से, आपको हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। और यकीन मानिए, अगर आप ये यात्रा पूरी सुन लेंगे तो शायद आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, साफ और मजबूत महसूस करेंगे। कभी लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, और यह बेचैनी बिना दस्तक दिए हर पल हमारे साथ रहती है। बाहर की दुनिया कहती है सब बढ़िया है, लेकिन अंदर की दुनिया फुसफुसाती है, नहीं, कुछ टूट रहा है। दोस्तों, सच यही है, असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन विचारों से होती है जो हमारे भीतर उठते हैं। ये वही विचार हैं जो धीरे धीरे डर, चिंता और घबराहट में बदलकर हमें खुद से दूर कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस डर से हमेशा के लिए आजादी मिल सकती है? क्या हम खुद को इतनी गहराई से जान सकते हैं कि यह बेचैनी जड़ से खत्म हो जाए? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे कि डर और चिंता असल में पैदा कैसे होते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है, ताकि आपका मन सिर्फ शांत नहीं बल्कि मुक्त भी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं इस भीतर की सबसे बड़ी यात्रा, अपने ही मन को जीतने की यात्रा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपने कभी अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की है? बिना वजह पसीना आने लगा हो, या बस यूं लगा हो कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि चारों तरफ सब ठीक है। यही है चिंता, एक अदृश्य कैदी जो हमें अपने ही मन की जेल में कैद कर देता है। हम सोचते हैं कि चिंता बाहर की परिस्थितियों से आती है, नौकरी का टेंशन, पैसों की कमी, लोगों की बातें, आने वाला कल। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। हमारा दिमाग, जो हमारे लिए काम करना चाहिए, वही हमारे खिलाफ खेल खेलने लगता है। दिमाग एक मास्टर कहानीकार है, और वो कहानी हमेशा सच्ची नहीं होती। मान लीजिए किसी ने आपको रास्ते में देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं, तुरंत दिमाग कहानी बना देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत किया, अब वो दूसरों से भी कहेगा। एक छोटी सी बात और हमारा मन उसे पहाड़ बना देता है। यही दिमाग का खेल है, और अगर हम इसे समझ गए तो आधी जंग जीत गए। देखिए, चिंता का बीज हमेशा विचार से शुरू होता है। एक छोटा सा विचार, अगर ऐसा हो गया तो, और फिर वह विचार जड़ें जमाने लगता है, शाखाएं फैलाता है, और कुछ ही देर में हमारे पूरे मन पर कब्जा कर लेता है। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बना लेते हैं जो असल में है ही नहीं। यही है दिमाग की चाल, और हम अनजाने में उसमें फंस जाते हैं। एक बार एक बुजुर्ग ज्ञानी से किसी ने पूछा, गुरुजी, चिंता कैसे खत्म हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये समझो कि चिंता कोई बाहरी राक्षस नहीं, यह तुम्हारे अपने विचारों का खेल है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि यह बाहर से आती है, तुम हमेशा हारते रहोगे। यह वाक्य मेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ गया, क्योंकि सच यही है, जब हम बाहर के हालात को दोष देते हैं, हम असली जड़ से मुंह मोड़ लेते हैं। हमारी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि छोटी सी बात को हमने इतना बड़ा बना लिया कि नींद उड़ा दी, भूख गायब कर दी, लेकिन बाद में पता चला, अरे ये तो कुछ था ही नहीं। और तब हमें हंसी भी आती है और अफसोस भी कि हमने कितनी ऊर्जा बेकार में खर्च कर दी। सवाल यह है कि हम ये खेल जल्दी पहचानना क्यों नहीं सीखते। अगर आप सच में चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है
अपने दिमाग को देखना सीखो, उसके हर खेल को पकड़ना सीखो। जब अगली बार कोई विचार आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या यह सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई कहानी है? यह सवाल ही चिंता की जड़ को हिला देता है। जीवन जीने का असली नियम यही है, घटनाओं को छोटा रखो, उन्हें अपने भीतर बड़ा मत बनाओ। जो बात जितनी छोटी है उतनी ही रहने दो, उस पर कल्पना, शक और डर की परत मत चढ़ाओ। सोचिए, अगर हम हर बात को उसी पल उसी रूप में स्वीकार करना सीख लें तो चिंता को जगह ही कहां मिलेगी। चिंता को समझना यानी खुद को आजाद करना। याद रखो, बाहर की परिस्थितियां तुम्हारे मन में सीधे प्रवेश नहीं करती, वे सिर्फ दरवाजा खटखटाती हैं। उन्हें अंदर आने देना या ना देना, यह तुम्हारे हाथ में है। जब यह बात तुम्हें भीतर तक समझ आ जाती है तो धीरे धीरे तुम्हारा मन एक किले की तरह मजबूत होने लगता है, जिसे हिला पाना किसी के बस में नहीं होता। तो दोस्तों, आज से जब भी कोई छोटी सी बात तुम्हें परेशान करे, रुक जाओ, सांस लो और खुद से कहो, यह तो बस एक विचार है, कोई हकीकत नहीं। यकीन मानो, जैसे ही तुम इस खेल को समझने लगोगे, चिंता तुम्हारे सामने हार मान लेगी। और जब मन की ये जंजीरें टूटती हैं, तब जिंदगी का असली स्वाद शुरू होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लेखक आपका अपना दिमाग है, तो क्या आप मानेंगे? हां, आपका दिमाग दिन रात कहानियां लिखता है, दृश्य बनाता है, संवाद रचता है, और सबसे मजेदार बात, इन कहानियों में से आधी से ज्यादा सच नहीं होती। सोचिए, जब भी कोई घटना होती है, दिमाग तुरंत कहानी बुनना शुरू कर देता है। किसी ने जवाब देने में देर कर दी, दिमाग बोलेगा शायद नाराज है। ऑफिस में बॉस ने मीटिंग बुला ली, दिमाग बोलेगा कुछ गड़बड़ है, शायद मेरी नौकरी जाएगी। यहां तक कि अगर रात को मोबाइल की स्क्रीन पर सीन दिखा और रिप्लाई नहीं आया, दिमाग कहेगा अब तो रिश्ता खत्म। यह है हमारे दिमाग का खेल, एक छोटी सी बात से पूरी फिल्म बना देना, और हम उस फिल्म में मुख्य किरदार बनकर जीने लगते हैं। दिमाग के पास दो सबसे बड़े हथियार हैं, भविष्य का डर और अतीत की गलती। भविष्य का डर कहता है अभी तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ गलत हो जाएगा, और अतीत की गलती कहती है तुमसे पहले भी गलती हुई थी, याद है, फिर होगी। हम इन दोनों की पकड़ में आते हैं और बिना जाने ही चिंता, गुस्सा, डर और पछतावे के जाल में फंस जाते हैं। एक बार एक यात्री पहाड़ों में रास्ता भटक गया। अंधेरा था, ठंडी हवा थी और उसे दूर एक काली छाया दिखी। उसका दिमाग बोला, ये तो जरूर कोई जंगली जानवर है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं। पर जैसे ही सुबह हुई, उसने देखा वो तो बस एक बड़ा सा पत्थर था। सोचिए, खतरा असल में था ही नहीं, लेकिन दिमाग ने कहानी बनाकर शरीर को मानने पर मजबूर कर दिया कि खतरा असली है। यही हम सबकी जिंदगी में रोज होता है। हम पत्थरों को शेर मानकर भागते रहते हैं। अब सवाल है, इन कहानियों को पकड़ना और तोड़ना कैसे सीखें? सबसे पहले, जब भी दिमाग कहानी सुनाना शुरू करे, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा अनुमान? जैसे ही आप सवाल करेंगे, दिमाग की कहानी का जादू टूटने लगेगा। दूसरी बात, रुकना सीखिए। हर विचार के साथ बहना जरूरी नहीं। जब भी दिमाग अतीत या भविष्य की कहानी बनाए, आप सांस पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास को देखिए, महसूस कीजिए। आप तुरंत अभी में लौट आएंगे और कहानी कमजोर पड़ जाएगी। जीवन जीने का नियम यही है, कहानी और हकीकत में फर्क करना। अगर हम दिमाग की हर कहानी को सच मानते रहेंगे तो हम खुद के ही कैदी बने रहेंगे, लेकिन अगर हम उसे बस कहानी समझकर मुस्कुरा दें तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। याद रखिए, आपका दिमाग एक लेखक है और आप उसके द्वारा लिखी हर कहानी के पाठक। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास पन्ना फाड़ने और नई कहानी लिखने का हक है। तो दोस्तों, आज से हर बार जब आपका मन अतीत की गलती या भविष्य का डर दोहराए, खुद से कहिए, ये कहानी है, हकीकत नहीं। यकीन मानिए, जैसे ही आप इस खेल को पहचानना सीखेंगे, आपका मन हल्का होगा, चिंता घटेगी और आप वही जिंदगी जी पाएंगे जो आप सच में जीना चाहते हैं, न कि जो आपके दिमाग की कहानियां आपको जीने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं,
और उनमें से आधे से ज्यादा कभी सच ही नहीं होते। तो क्या आप मानेंगे, सच यही है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर विचार को बिना जांचे परखे सच मान लेते हैं और उसी से हमारी दुनिया बनती है। सोचिए, एक दोस्त ने आपको मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुरंत दिमाग में ख्याल आता है, शायद वो मुझसे नाराज है। फिर दूसरा ख्याल आता है, शायद मैंने कुछ गलत कहा। और तीसरा, अब वो दूसरों को भी बताएगा। ये देखिए, एक विचार से 3, 3 से 5 और थोड़ी देर में एक पूरा पहाड़। लेकिन हकीकत, हो सकता है उसका फोन साइलेंट पर हो सकता है वो मीटिंग में हो, या बस मैसेज देखना भूल गया हो। यानी जो सच है वो तो छोटा है और जो हम सोचते हैं वो बहुत बड़ा। यही खेल है, विचार और सत्य में फर्क न कर पाना। और दोस्तों, मानिए, जब आप ये फर्क पहचानना सीख जाते हैं तो ये आधी जीत है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे हर समय डर लगता था कि कोई उसके घर में चोरी कर लेगा। रात रात भर सो नहीं पाता, हर आवाज पर चौंक जाता। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं चैन से जीना चाहता हूं, लेकिन मन हर वक्त डर की कहानी सुनाता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात जब डर का विचार आए तो उससे पूछना, क्या तू सच है या बस एक ख्याल। उस रात जब खटखट की आवाज आई, उसका मन बोला, चोर आया। लेकिन उसने वही सवाल पूछा और जवाब मिला, नहीं, ये तो बस हवा है। उसने पहली बार समझा कि उसका डर सिर्फ विचार था, सच नहीं। और तब से उसकी आधी परेशानियां खत्म हो गईं। हमारा मन आसमान की तरह है और विचार बादलों की तरह। कुछ बादल हल्के होते हैं, कुछ काले और भारी, लेकिन बादल कभी आसमान को छू नहीं सकते। वे आते हैं, गुजरते हैं। अगर हम हर बादल को पकड़कर रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा मन बोझिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उन्हें आते जाते देखना सीख लें तो हमें पता चलेगा कि हम आसमान हैं, बादल नहीं। और यहां एक और गहरी बात, दिमाग को दुश्मन मत मानो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे जंग की तरह देखोगे ये और ताकतवर हो जाएगा। बल्कि इसे खेल की तरह देखो। सोचो, एक खिलाड़ी मैदान में खेल को समझकर चलता है, कहां पास देना है, कहां रुकना है, कहां गोल मारना है। ठीक वैसे ही अपने दिमाग के खेल को समझो, उसके नियम सीखो। जब तुम खेल के मास्टर बन जाते हो तो दिमाग तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। अगर तुम इसे दुश्मन मानोगे तो हर विचार से लड़ाई होगी, और लड़ाई में चाहे जीत भी जाओ, थकान तय है। लेकिन अगर इसे खेल मानोगे तो तुम मुस्कुराते हुए इसे संभालोगे और इसकी चालों से खेलोगे। कभी कभी किसी विचार को पकड़ने के बजाय उसे जाने देना भी जीत है। दोस्तों, जिंदगी जीने का एक सुनहरा नियम है, हर विचार की सच्चाई को परखो, उसे तुरंत सच मत मानो। जब अगली बार मन में कोई भारी भरकम विचार आए तो बस रुककर पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी। और फिर उसे वैसे ही जाने दो जैसे हवा में उड़ता एक बादल धीरे धीरे क्षितिज के पार चला जाता है। यकीन मानिए, जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आपका मन साफ और हल्का हो जाता है। आपको लगेगा जैसे आपने भीतर एक नई आजादी पाली हो, जिसमें आप अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक हैं। और जब यह बदलाव आता है तो फिर कोई भी हालात, कोई भी डर, कोई भी चिंता आपको हिला नहीं सकती। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर चिंता कहां से आती है? भविष्य से। हां, सच यही है, हम हर वक्त उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर वो मुझे छोड़ दे? अगर ये बिजनेस डूब गया तो? हमारा मन भविष्य के डर में इतना उलझ जाता है कि हम अभी जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जीवन सिर्फ अभी है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं, और हमारे पास जो है वो यही वर्तमान क्षण है। फिर भी हम इसे अनदेखा करके एक ऐसी जगह जीते हैं जो असल में अस्तित्व में ही नहीं है। कल एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का जंगल में चलते चलते गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन है, हमेशा आगे की चिंता करता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, आओ नदी किनारे चलते हैं। दोनों नदी किनारे गए। गुरु ने लड़के को पानी में देखते हुए कहा, इस पानी में देखो। लड़के ने देखा, पानी गंदा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरु ने कहा, अब बैठो, कुछ मत करो,
थोड़ी देर बाद पानी शांत हो गया और उसमें सब साफ दिखने लगा। गुरु बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा है। जब तुम हर वक्त दौड़ते हो, आगे पीछे की सोचते हो, तो सब धुंधला हो जाता है। लेकिन जब तुम रुककर वर्तमान में लौटते हो तो सब साफ दिखने लगता है। दोस्तों, वर्तमान में लौटना कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है और इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांस से जुड़ना। जब भी आपका मन चिंता में जाए, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हवा आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह आपको तुरंत अभी में ले आएगा। दूसरा तरीका, अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैर जमीन को छू रहे हैं, हाथ में जो चीज है उसका वजन, हवा का तापमान, ये सब आपको याद दिलाता है कि आप यहां हैं, अभी हैं। तीसरा, अपने आसपास को देखिए। पेड़, आसमान, आवाजें, ये सब असली हैं और आपके सामने हैं। भविष्य और अतीत सिर्फ दिमाग की तस्वीरें हैं, लेकिन ये क्षण असली है और यही आपका जीवन है। लेकिन एक और गहरी बात, वर्तमान में लौटना सिर्फ चिंता कम करने के लिए नहीं है, ये आपकी मानसिक मास्टरी की शुरुआत है। इसके लिए एक आदत बनानी होगी, मानसिक बफर की। मानसिक बफर का मतलब है हर बात पर तुरंत रिएक्ट मत करना। हमारी आदत है कि किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत जवाब दे दिया। कोई खबर सुनी और तुरंत डर गए, कोई घटना हुई और तुरंत गुस्सा कर लिया। लेकिन जो लोग असली मास्टर होते हैं वो बीच में रुकते हैं, ठहरते हैं, सोचते हैं। वो अपने दिमाग को वक्त देते हैं ताकि भावनाओं का तूफान थोड़ा शांत हो जाए और फिर वो सही फैसला ले सकें। सोचिए, अगर आपका फोन धीमा चल रहा हो और आप तुरंत हर बटन दबाते रहें तो वो और हैंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर छोड़ दें तो वो खुद संभल जाएगा। ठीक यही हमारे दिमाग के साथ है। हर घटना पर तुरंत बटन दबाना बंद करो। थोड़ी देर रुककर देखो कि असल में क्या हो रहा है। ये ठहराव, ये रुकना, यही आपको प्रतिक्रिया देने वाला नहीं बल्कि स्थिति को संभालने वाला इंसान बनाता है। और यकीन मानिए, जब आप हर घटना के बीच एक छोटा सा गैप डालना सीख जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर आप सिर्फ रिएक्शन मशीन नहीं रहते बल्कि अपनी जिंदगी के असली कप्तान बन जाते हैं। दोस्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। दिन में कई बार रुकिए, सांस पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए और खुद से कहिए, अभी यही हूं मैं। और जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने भीतर एक मानसिक बफर बनाइए। ये छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं, क्योंकि याद रखिए, भविष्य एक कल्पना है, अतीत एक स्मृति, लेकिन वर्तमान ही सच है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसे कोई भी चिंता, कोई भी डर लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन मैं कहता हूं, खाली दिमाग चिंता का कारखाना है। जब मन खाली होता है तो वह अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है और ये बातें ज्यादातर होती हैं डर, शक और क्या होगा अगर जैसी चिंताएं। आप बैठकर एक कप चाय पी रहे हैं लेकिन आपका मन सोच रहा है, अगर कल नौकरी चली गई तो, अगर बीमार हो गया तो, अगर मेरे बच्चे फेल हो गए तो। देखा, असली जहर यहीं से शुरू होता है, खालीपन से। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? दोस्त, इसका सबसे बड़ा इलाज है अपने मन को सही कामों में लगाना। सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि सही और सार्थक कामों में। जरा सोचिए, जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं या किसी अच्छे काम में हाथ बटा रहे हैं, तब आपके पास चिंता करने का समय ही कहां होता है। एक किसान जब खेत जोत रहा होता है तो क्या वह उसी वक्त यह सोच सकता है कि 5 साल बाद बारिश होगी या नहीं? नहीं, क्योंकि उसका मन वर्तमान के काम में पूरी तरह डूबा होता है। एक छोटी सी सच्ची घटना सुनिए। एक व्यक्ति था जिसने अपना बिजनेस खो दिया। वह कई दिनों तक चिंता में डूबा रहा, यहां तक कि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, मेरे साथ आओ, एक जगह चलना है। वह उसे एक अनाथालय ले गया जहां बच्चों को खाना खिलाने का मौका मिला। उसने कहा, इन बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखो, तुम्हारे अंदर की चिंता को यह हिला देगी। और सच में उस व्यक्ति ने उसी दिन से ठान लिया कि वह अपना समय ऐसे कामों में लगाएगा जो किसी के लिए मायने रखते हों। धीरे धीरे उसकी चिंता गायब हो गई और जब मन साफ हुआ
तो नए बिजनेस का आइडिया भी आ गया। याद रखिए, मन को सिर्फ खालीपन से निकालना काफी नहीं है, उसे सही दिशा भी देनी होगी। सीखना, लिखना, ध्यान करना, नए अनुभव जुटाना, ये सब मन को नकारात्मकता से दूर रखते हैं। अगर आप बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे तो ये भी मन को व्यस्त रखेगा, लेकिन गलत दिशा में। फर्क पड़ता है कि आप अपने दिमाग को किस तरह का भोजन दे रहे हैं, कचरा या पोषण। अब आती है असली कला, चिंता को ताकत में बदलना। देखो, डर और चिंता एक तरह की ऊर्जा है। अगर आप इसे गलत दिशा में लगाएंगे तो यह आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर सही दिशा में मोड़ देंगे तो यह आपको आगे बढ़ा सकती है। मान लो आपके मन में यह सवाल आता है, क्या गलत हो सकता है? ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं और डर में डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप सवाल बदल दें, मैं इसे सही कैसे कर सकता हूं, तो अचानक दिमाग समाधान खोजने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि परीक्षा में फेल हो सकता हूं, तो चिंता करने के बजाय आप पढ़ाई का बेहतर प्लान बनाना शुरू कर देंगे। यानी डर को आपने प्रेरणा में बदल दिया। ये खेल पूरी तरह से आपकी सोच का है। दिमाग एक घोड़े की तरह है, अगर आप लगाम नहीं पकड़ेंगे तो यह आपको गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर आप इसे पकड़कर सही रास्ता दिखाएंगे तो यह आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। आज से एक प्रयोग कीजिए, जब भी चिंता का कोई विचार आए, उसे रोककर खुद से पूछिए, मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? सिर्फ यह सवाल बदलना आपकी पूरी सोच बदल देगा, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। दोस्तों, याद रखो, मन को खाली मत रहने दो, उसे सही कामों में लगाओ, नए अनुभवों में डुबाओ और हर डर को अपनी आगे बढ़ने की ताकत बना लो। क्योंकि जो इंसान अपने मन की दिशा बदलना सीख जाता है, उसकी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो अगर समझ गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, चाहे वो जिंदगी हो, हालात हो या मुश्किलें। ये राज है मानसिक स्थिरता, यानी ऐसा मन जो बाहर के तूफानों के बीच भी शांत रहे। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है, बाहर सब हिल रहा हो और अंदर शांति बनी रहे? लेकिन यही तो असली ताकत है। देखो, शरीर की ताकत से आप किसी को हरा सकते हैं, लेकिन दुनिया में असली जीत उस इंसान की होती है जो अपना दिमाग और दिल काबू में रख सकता है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप सोच समझकर फैसले लेते हैं, और ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको जीत की तरफ ले जाएं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो सड़क पर कोई आपकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। अगर आपका मन अस्थिर है तो आप तुरंत गुस्से में उतरेंगे, चिल्लाएंगे, शायद झगड़ा भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आप गहरी सांस लेंगे, हालात देखेंगे और समाधान निकालेंगे बिना अपना खून जलाए। और सच कहूं, जिसने अपने अंदर ये कला सीख ली, उसे कोई नहीं हरा सकता। मानसिक स्थिरता आती कैसे है? सीधा सा जवाब, दैनिक अभ्यास और अनुशासन। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मास्टर करने के लिए रोज मानसिक कसरत जरूरी है। ये कसरत क्या है? ध्यान, ताकि आपका दिमाग एक जगह टिकना सीखे। कृतज्ञता, ताकि आपका मन कमी नहीं बल्कि जो है उस पर ध्यान दे। और आत्मसंवाद, ताकि आप खुद को सही दिशा में बातों से प्रेरित कर सकें। अब सोचिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग कितनी शांति पाएगा। अगर हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपका मन परेशानियों की बजाय अच्छाइयों पर फोकस करना सीखेगा। और अगर हर सुबह उठते ही खुद से कहेंगे, मैं आज किसी भी हालत में शांत रहूंगा, तो आप दिन की शुरुआत एक विजेता की तरह करेंगे। एक कहानी याद आ रही है। जापान में एक योद्धा था जो युद्ध के मैदान में भी शांत चेहरे के साथ खड़ा रहता था। किसी ने उससे पूछा, तुम लड़ाई से डरते नहीं? वो मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। यानी वो जानता था कि जीत की कुंजी है मन को स्थिर रखना, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। और दोस्तों, आज की दुनिया में ये कला और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी और मूड खराब, न्यूज देखी और दिमाग में डर भर गया। ऑफिस में एक मीटिंग खराब गई और दिन बर्बाद। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखता है,
वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा इंसान एक पहाड़ की तरह है जिस पर हवा, बारिश, धूप सब आती है, लेकिन वो अपनी जगह अडिग रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। आपको बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। सुबह उठकर फोन देखने से पहले 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। दिन में 2 बार अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस समय शांत हूं? और हर शाम उन 3 अच्छी चीजों को लिखिए जो आपके साथ हुई। धीरे धीरे आपका मन ट्रेन हो जाएगा, और जब आपका मन ट्रेन हो गया, तब आप सच में अजेय बन जाएंगे। क्योंकि बाहर की ताकत एक दिन खत्म हो सकती है, लेकिन अंदर की स्थिरता आपको जिंदगी भर संभालती है। तो दोस्तों, याद रखो, जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है, तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। असली ताकत बाहर की नहीं, अंदर की स्थिरता है। इसे पाना आसान नहीं, लेकिन एक बार पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। और हां, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए मददगार हैं, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे तेज भी बनाइए और स्थिर भी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीख मिली, तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आगे भी ऐसे ही आपके जीवन को बदलने वाले विषय लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, शांत मन सबसे बड़ी जीत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।